दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली सरकार ने टॉक टू ए नाम से कैंपेन पर खर्च किए थे 1.5 करोड़ रुपए। सिसोदिया देख रहे थे अभियान। सीबीआई ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी के खिलाफ भी जांच शुरू की। मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में बनाया गया था सलाहकार। सीबीआई की जांच पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल, पीएम को बताया कायर। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बोला हमला, कहा स्वागत है मोदी जी, आइए मैदान में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। 303 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है एसपी। अखिलेश कांग्रेस को 100 से 103 सीट देने को तैयार। कांग्रेस को अपने कोटे से देनी है आरएलडी को सीटें। कांग्रेस आरएलडी को सिर्फ 15 से 20 सीटें ही देने को तैयार। अजीत सिंह चाहते हैं 40 सीटें। देर रात तक चली कांग्रेस और आरएलडी में बातचीत, बात नहीं बनी तो उसका भी आज ही ऐलान होगा। गठबंधन से पहले ही वाराणसी में लगाए गए पोस्टर, अखिलेश को अर्जुन तो राहुल गांधी को कृष्ण बताया। समाजवादी पार्टी से निकाले गए अखिलेश के 9 करीबी नेताओं की वापसी शिवपाल ने बाहर किया था। एमएलसी संजय लाठर, सुनील साजन, आनंद भदौरिया की हुई पार्टी में वापसी। उदयवीर सिंह का भी निष्कासन रद्द। अखिलेश के सामने अतीक अहमद ने सरेंडर किया। इंडिया टीवी से बातचीत में टिकट की दावेदारी छोड़ने की बात कही। अतीक ने कहा अखिलेश को दोबारा सीएम बनाना मकसद। अखिलेश ने अतीक को टिकट देने का किया था विरोध। गठबंधन के ऐलान से पहले सीट के लिए झगड़ा शुरू। अमेठी से चुनाव लड़ने पर अड़े एसपी नेता गायत्री प्रजापति। कांग्रेस नेता अमिता सिंह गायत्री प्रजापति के बयान से नाराज। अमिता महीनों से कर रही थी चुनाव की तैयारी। यूपी में अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे लालू यादव। आरजेडी के उम्मीदवार उतारने से इनकार किया। यूपी के लिए आज आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के बाद होगा ऐलान। शाम 6:30 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। उत्तराखंड की बची सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल होंगे। नोएडा के दादरी से नवाब सिंह नागर का टिकट कटने से समर्थक नाराज, जोरदार हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएनडी टोल पर नारेबाजी की। पार्टी पर दल बदलुओं को टिकट देने का आरोप लगाया। यूपी में चुनाव से पहले विवादों में बीजेपी विधायक संगीत सोम, मेरठ जिला प्रशासन ने जब्त की भड़काऊ सीडी में मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना का भी जिक्र। प्रचार गाड़ी पर एलसीडी स्क्रीन लगाकर दिखाया जा रहा था। गाड़ी के ड्राइवर और संगीत सोम के इलेक्शन ऑफिस मैनेजर पर केस दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। संगीत सोम ने मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया, कहा डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मंजूरी मिली थी। कानपुर में पूर्व बीएसपी नेता पिंटू सेंगर पर फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। सेंगर ने 2 हिस्ट्री शीटर पप्पू स्मार्ट और सऊद पर आरोप लगाया। सेंगर को 2010 में बीएसपी ने निष्कासित किया था। बीजेपी से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य का कांग्रेस में जाना लगभग तय। आखिरी दौर की बातचीत हुई। बेटा बेटी समेत 40 समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं मौर्य। बेटी को मैनपुरी और बेटे को ऊंचा हार से लड़ाना चाहते हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में मौर्य ने की अखिलेश की तारीफ, परिपक्व नेता करार दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद एनडी तिवारी के बेटे रोहित का वार, कहा पिता को भूली कांग्रेस, नहीं दिया सम्मान। एनडी तिवारी के भतीजे मनीष तिवारी का निशाना, कहा उनकी शारीरिक हालत ठीक नहीं, लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। वृंदावन में बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा का जोरदार स्वागत। सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। मथुरा के चुनावी मैदान में 16वीं बार उतरे 73 साल के फक्कड़ बाबा रामायणी निर्दलीय लड़ेंगे। केदारनाथ से टिकट कटने पर बीजेपी एमएलए आशा नोटियाल के आंसू छलके। पार्टी के फैसले को गलत बताया। आशा ने पार्टी से फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की। निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी। पंजाब के मुक्तसर में 25 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किए। कार में मौजूद शख्स ने खुद को बताया बैंक मैनेजर। रकम से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर आयकर विभाग को जानकारी दी गई। पंजाब के संगरूर में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। 5 आरोपियों से करीब 5 क्विंटल चूरा पोस्ट जब्त किया। 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर। पुलिस को चुनाव के नशे की खेप के इस्तेमाल का शक। बागपत में चेकिंग के दौरान कार में 20 लाख बरामद। एक युवक हिरासत में। गाजियाबाद में 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार। निशानदेही पर हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भी भंडाफोड़। 3 पिस्टल, 600 मैगजीन, हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। चुनाव में इस्तेमाल की आशंका। फर्रुखाबाद में एक ट्रक से 15 लाख की 508 पेटी शराब जब्त। एक ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। लुधियाना में शराब की 1270 पेटियां बरामद। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 गाड़ियों को पकड़ा। पुलिस ने एक्साइज विभाग को भी दी जानकारी। चुनाव में इस्तेमाल किए जाने का शक। पंजाब और गोवा में आपका चुनाव प्रचार पहुंची एनआरआई लोगों की टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना नेताओं की बैठक। शिवसेना ने बीजेपी की 114 सीटों की मांग ठुकराई। शिवसेना 155 सीट पर ठोक रही है अपना दावा। पूछा बीजेपी ने किस आधार पर मांगी 114 सीटें। कुश्ती में स्वामी रामदेव का जलवा। प्रो कुश्ती लीग के दोस्ताना मैच में ओलंपिक रजत विजेता को हराया। रामदेव ने आंद्रे स्टेडनिक के खिलाफ 12-0 से बाजी जीती। केवल 2.5 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। आंद्रे स्टेडनिक ने बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार को हराया। स्वामी रामदेव ने नहीं होने दिया हावी। कुश्ती जीतने के बाद बोले रामदेव, इसी तरह आगे बढ़े तो कुश्ती बनेगा दुनिया का नंबर 1 खेल। दिल्ली में मुकाबले से पहले रामदेव ने किया शीर्षासन। मैट पर लगाया पूरा चक्कर। संसद की वित्त मामलों की स्थायी कमेटी के सामने पेश हुए रिजर्व बैंक गवर्नर। सवालों का जवाब दिया। कमेटी के सामने करीब 2 घंटे रहे। उर्जित पटेल का 2016 के शुरू में हुई थी नोटबंदी पर बातचीत। रिजर्व बैंक गवर्नर से पूछा गया नोटबंदी के बाद कितने रुपए बैंकों में जमा हुए। उर्जित पटेल ने नहीं दिया जवाब।
मनमोहन सिंह के सवाल का भी उर्जित पटेल ने नहीं दिया जवाब। पूछा था हालात कब तक होंगे सामान्य। मीटिंग में मनमोहन ने उर्जित को दिग्विजय के सवाल का जवाब न देने को कहा। बोले इसकी जरूरत नहीं। नोटबंदी लागू होने के बाद 9.2 लाख करोड़ रुपए के नए नोट सिस्टम में आए। रिजर्व बैंक गवर्नर ने दी जानकारी। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास, राजस्व सचिव हंसमुख अधिया की भी पेशी हुई। नोटबंदी से जुड़े सवाल पूछे गए। बैठक के बाद टीएमसी सांसद स्वागत राय का दावा, उर्जित पटेल नहीं बता पाए कब सिस्टम होगा सामान्य। कांग्रेस ने कहा मोदी राज में आरबीआई की स्वायत्तता खत्म हुई, सरकार का रबर स्टैंप बना है रिजर्व बैंक। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पीएम मोदी को किया फोन, शुक्रिया कहा। दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने के लिए कहा शुक्रिया। अब देश की आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक लश्कर के आतंकी को ढेर किया। बिहार के मोतिहारी में 2 लोगों की हत्या, हमलावरों ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायर किया। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को आपसी रंजिश में हमले का शक, हमलावरों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। घोड़ा सहन रेलवे ट्रैक बम के आरोपी की मोतिहारी कोर्ट में पेशी, अदालत ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपी ATS की टीम भी मोतिहारी पहुंची। ISI कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसियां भी करेंगी आरोपियों से पूछताछ। हैदराबाद में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी के खिलाफ रेप का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। करीम मोरानी के प्रवक्ता ने आरोप को बताया बेबुनियाद, छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। एमपी के सीओर में बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि की दबंगई, डॉक्टर को गालियां दी। एक बच्चे के मेडिकल टेस्ट नहीं करने का आरोप लगाते हुए भड़के जसपाल सिंह अरोड़ा, मारने तक की धमकी दी। मथुरा के जवाहर बाग कांड के आरोपी रामवृक्ष यादव का बेटा गिरफ्तार, जमीन कब्जा करने की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप। विवेक पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को झांसा देने का आरोप, हथियार और लग्जरी गाड़ियों के साथ पोस्ट करता था तस्वीर। चेन्नई में जलीकट्टू के मुद्दे पर मरीना बीच पर देर रात तक डटे रहे प्रदर्शनकारी, महिलाएं बच्चे भी शामिल हुए। जलीकट्टू पर बैन के विरोध में हो रहा है भारी प्रदर्शन, मरीना बीच पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है जलीकट्टू पर बैन, प्रदर्शनकारियों ने की बैन हटाने की मांग। मरीना बीच पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे, प्रदर्शनकारियों के साथ हल्की धक्का मुक्की। तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, आज पीएम से मिलकर अध्यादेश की करेंगे मांग। पीएम से मुलाकात के दौरान पनीरसेल्वम के साथ AIADMK के सभी सांसद, केंद्र पर दबाव डालने की कोशिश।